हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात इब्लीस से हुई। वो 4 गधों को हाँक रहा था। उन गधों पर सामान लदा हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से इन गधों के हाँकने और सामान के बारे में पूछा। इब्लीस ने जवाब में कहा कि तिजारत का सामान इन गधों पर लदा हुआ है और ख़रीदने वालों की तलाश कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनकर पूछा, पहले गधे पर क्या सामान है? इब्लीस ने कहा, जुल्म। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसे कौन खरीदेगा? इब्लीस ने कहा, बादशाह खरीदेगा और दुनिया पूरी पर वो जुल्म के बाजार गरम कर देगा। दूसरे गधे के बारे में पूछा कि इस पर क्या लदा हुआ है? इब्लीस ने कहा, इस पर हसद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हसद को कौन खरीदेगा? शैतान कहने लगा, उलमाए हजरात, आज के उलमा को देख लें, वो हसद से भरपूर होते हैं। उनको अपने जैसे दूसरे मुल्ला से, उलमा से कितना हसद और बुग़्ज़ होता है, ये सारा उनके अंदर पाया जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तीसरे गधे पर क्या लाद रखा है? इब्लीस ने कहा, खयानत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खयानत को कौन खरीदेगा? शैतान ने कहा कि इसको ताजिर खरीदेगा। आज आप देख लो, दुनिया में जितने भी कोई ताजिर हैं जो खयानत करते हैं, वो इसी तरह समझ लो वो शैतान के पैरोकार हैं और खयानत उन्होंने वो वहीं से ली है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने चौथे गधे के बारे में पूछा कि इस पर क्या लाद रखा है? इब्लीस ने कहा, मकरो फरेब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसे कौन खरीदेगा? शैतान ने कहा कि इसको औरतें खरीदेंगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि औरतों के अंदर मकरो फरेब ज़्यादा पाया जाता है, ताजिर के अंदर खयानत ज़्यादा पाई जाती है और उलमा हजरात के अंदर हसद ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जुल्म वो बादशाह के पास ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर बादशाह से मुराद हुक्मरान भी हो सकते हैं। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से ये 4 बातें जब पूछी और इन 4 बातों को अगर हम आज की दुनिया के साथ कंपेयर करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें हमारी दुनिया में मौजूद हैं। याद रखना, कोई जुल्म करे तो समझ जाना शैतान का पैरोकार है, कोई हसद करे तो समझ जाना शैतान का पैरोकार है, कोई मकरो फरेब करे तो समझ जाना शैतान का पैरोकार है, और कोई खयानत करे तो उसके बारे में भी समझ जाना कि वो शैतान का पैरोकार है। अल्लाह तबारिक व तआला से आप सब ने मिलकर दुआ करनी है कि मेरे पाक परवरदिगार हमें शैतान के पैरोकार बनने से महफूज फरमा और हमें रहमान का पैरोकार बना। अल्लाह, तू सबको दिलों से जानता है, सबके दिल में क्या छुपा है। मेरे पाक परवरदिगार हमें शैतान के शर से महफूज फरमा।